राधे राधे दोस्तों। जब भारत के हर कोने में होली के जश्न की तैयारियां हो रही थी, उसी बीच बेंगलोर में अचानक से भारी स्तर पे पानी की कमी का मामला सामने आया। Bengaluru thirsty, triple water crisis. Water crisis in Bengaluru. Triple water crisis. ये वाटर क्राइसिस बेंगलोर के कुछ ही हिस्सों में नहीं बल्कि बेंगलोर के लगभग ज़्यादातर हिस्सों में छाया हुआ है। बेंगलोर के 14 मिलियन लोगों को लगभग 2 बिलियन लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है अपने डेली यूज़ के लिए, जो कि क्राइसिस के वजह से वाटर रिजर्व्स 50% ही रह गए थे। गरीब हो, अमीर हो या फिर मिडिल क्लास, सभी के नलों में पानी आना बंद हो गया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर गरीब लोग अपने घरों से बाहर निकलकर लाइन लगाकर पानी लेने का इंतजार कर रहे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि मिडिल क्लास के लोग पानी के क्राइसिस की वजह से अपने घरों के टॉयलेट के जगह पर अपने ऑफिस का टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, और मिडिल क्लास के बच्चे अपने घर के बजाय स्कूल्स का टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं। इस वाटर क्राइसिस की वजह से बेंगलोर के लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट्स और होटल्स में पानी का प्राइस डबल कर दिया गया है। हैरानी की बात तो ये है कि अचानक से बेंगलोर में इतना बड़ा वाटर क्राइसिस देखने को कैसे मिला। आखिर क्या वजह है इस वाटर क्राइसिस के पीछे? सरकार ने इस वाटर क्राइसिस से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, और क्या सरकार के उठाए गए इन कदमों से वाटर क्राइसिस को कंट्रोल में लाया गया? तो आइए जानते हैं मामले के पीछे की सच्चाई। ज़्यादातर लोगों को यही लग रहा है कि ये एक अचानक हुई घटना है, पर रुकिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत हुई है 1990 के शुरुआती दशकों में, जब बेंगलुरु ने बहुत ही तेज़ी से अर्बनाइजेशन का सामना किया, क्योंकि बेंगलोर को मेजर टेक जाइंट में कन्वर्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक्सपोनेंशियल पुश मिला। इसको अंजाम देने के लिए वहाँ के डेवलपर्स ने सारे फॉरेस्ट्स को काट दिया और लेक्स के चारों ओर बिल्डिंग्स को बना दिया। 40 लाख लोग की कैपेसिटी वाले शहर में 3 गुना से अधिक लोग आकर बसने लगे। इसी के वजह से बेंगलोर की ज़्यादातर मिट्टी कंक्रीट और सीमेंट से ढकी जा चुकी थी, जिसके कारण से बेंगलोर ने अपनी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को खो दिया था। और देखा जाए तो आज 2024 में बेंगलोर की 83% ज़मीन लगभग कंक्रीट से ढकी हुई है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। मिनिमम वेजिटेशन और ग्राउंड वाटर रिचार्ज ना होने की वजह से आज बेंगलुरु का ये हाल है। और साथ ही साथ पिछले कुछ दशकों में बहुत सी वाटर बॉडीज़ के डिक्लाइन होने की वजह से आज बेंगलुरु को इस क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। और देखा जाए तो शहर में यूज़ होने वाले पानी का अधिकतम हिस्सा कावेरी नदी से होके आता है। बट यहाँ समस्या ये है कि सरकार के पास इस वाटर सोर्स को पूरे शहर में पहुँचाने के लिए कोई ख़ास तरीके का सिस्टम नहीं है। इस प्रॉब्लम का रीज़न मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। बेंगलोर की इस हालत के लिए एक और बहुत बड़ा फैक्टर जिम्मेदार है, जो कि है क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से पिछले साल बारिश ना के बराबर देखने को मिली थी बेंगलोर के अंदर, जिसकी वजह से 16,000 में से 7,000 बोरवेल्स सूख गए। और यहाँ पर बेंगलोर के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर शिव कुमार और वाटर रिसर्चर्स का ये कहना है कि वो 11 मिलियन लोग जो कावेरी नदी पे डिपेंडेंट हैं अपने वाटर के लिए, उनको इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ी है, बल्कि वो 40 लाख लोग जो अपने डेली यूज़ के लिए ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट हैं, उनको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। और गवर्नमेंट ने कुछ बहुत ही मेजर एक्शंस लिए हैं इस वाटर क्राइसिस से निपटने के लिए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट वाटर टैंकर्स को कमीशन पर रखा है, जो कि पानी को विलेजेस और सब अर्बन एरियाज में पहुंचाने का काम करते हैं, और वहां के लोगों से 1200 रुपए चार्ज करते हैं एक टैंकर का। ये प्राइस सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। इन वाटर टैंकर्स की कैपेसिटी 1000 लीटर की होती है। एक टैंकर से लगभग 100 लोगों के लिए पानी आ पाता है, और ये वाटर टैंकर्स 15 दिन में एक बार ये सिर्फ जाते हैं किसी भी विलेजेस या फिर सब अर्बन एरियाज में, जिसकी वजह से लोगों को डेली बेसिस पर पानी खरीदना पड़ रहा है, वो भी दुगने दामों पर। विलेजेस में लोग सुबह 9 बजे से ही अपने घरों से निकलकर लाइन लगाकर वाटर टैंकर का इंतज़ार करते हैं पानी लेने के लिए। लगभग 4 घंटे बाद इनको पानी नसीब होता है, वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करने के बाद। कई बार तो ये पाया गया है कि लोगों के बीच
पानी को लेकर बहुत ही ज़्यादा भिड़ंत हो जाती है और गवर्नमेंट ने सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ को एक नोटिस भेजा है, जिस नोटिस में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करें, जिससे कि यहाँ पे लोगों की जनसंख्या बहुत कम होगी, क्योंकि 85% एम्प्लॉयज़ दूसरे स्टेट से आए हुए हैं। तो अगर ये लोग वापस अपने ही स्टेट में चले जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी बेंगलुरु के इस वाटर क्राइसिस में। और गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ही अच्छे स्तर से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया गया है, जिससे कि वेस्ट वाटर को रिन्यू करके फिर से यूज़ में ला सकें। गवर्नमेंट ने कावेरी रिवर के पानी के यूज़ को एक्सपेंशन में लाना शुरू किया है, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये सामने आती है कि बेंगलोर सी लेवल से 920 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है और कावेरी रिवर कुछ 774 मीटर की ऊंचाई पर है सी लेवल से, जिसकी वजह से पानी को बेंगलोर के सभी हिस्सों में भेजने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई आती है, क्योंकि इस पानी को हायर एल्टीट्यूड पे पंप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसों का खर्चा होता है, जिसकी वजह से कावेरी रिवर के पानी को यूज़ करना पूरे बेंगलोर में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टलियर भी पड़ता है। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी बेंगलोर के वाटर क्राइसिस की। हमें इससे यही सीखने को मिलता है कि पानी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसका यूज़ आप लोग होश में ही करें और जितना हो सके उतना पानी को सेव करें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, राधे राधे।